Hello bachcho, let's read the question. So the question says the correct order of decreasing second ionization enthalpy of Ti22, V23, Cr24 and Mn25 is option A Ti greater than V greater than Cr greater than Mn. Option B Cr greater than Mn greater than V greater than Ti. Option C V greater than Mn greater than Cr greater than titanium, Ti. And then we have option D Mn greater than Cr greater than Ti greater than V. So the key concept is देखो we know that जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके एटॉमिक साइज के। मतलब जितनी छोटा साइज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और जितना बड़ा साइज उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी यूज होगी। इतना क्लियर है। सो देखो, अगर हम अपने गिवन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। टी आई आता है, ठीक है। देन वी हैव सी आर, देन एम एन। एंड वी नो ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। बट देखो, अगर हम ऑर्डर लिखते हैं फिर तो हमारा ऑर्डर तो फिर ये आना चाहिए एम एन, ठीक है। एम एन की ग्रेटर होती है सी आर से, सी आर की ग्रेटर होती है वी से, वी की ग्रेटर ग्रेटर होती है टी आई से। बट ये इनकरेक्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट ऑर्डर के लिए समझने के लिए कि इनकरेक्ट ऑर्डर क्यों है, हम इन सब की क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहले हम एम एन की लिखते हैं। एम एन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25, ठीक है। सो दिस विल बी आर्गन तक सेम चलेगी। देन वी हैव 4s2 3d5, ठीक है। देन हम लिखते हैं सी आर की, सी आर की आर्गन तक सेम चलेगी। इसमें हमारा क्या होता है, 4s1 3d5। देन हम लिखते हैं टी आई की, टी आई का आर्गन तक सेम है। देन वी हैव 3d2 4s2। देन वी हैव v एंड आर्गन तक सेम है। देन वी हैव 3d3 4s2। सो इसमें हम क्या कर रहे होंगे, इसको हम आउटर मोस्ट में अरेंज कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करेंगे। सो देखो, अगर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सभी से रिमूव करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4s1, ठीक है। और यहां से रिमूव करने से हमारे पास क्या आएगा, 3d5। यहां से रिमूव करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4s1। ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 4s1 बन जाएगा। सो देखो, अगर क्रोमियम से यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3d5। सो ये क्या बन जाएगा, ये हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल बन जाएगा, यानी कि ज्यादा स्टेबल। सो स्टेबिलिटी के कारण हमें बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछना है, द करेक्ट और डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी, है ना। तो उस हिसाब से देखो हमारा ऑर्डर कौन सा आ जाएगा, सबसे ज्यादा क्रोमियम का आ जाएगा, ठीक है। सी आर, देन एम एन, देन वी, देन टी आई, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Hope you understood the question. Best of luck.